औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कानून वरासत, सिविल प्रैक्टिस में एक अहम इशू है। इस हवाले से मैं सूरतुन निसा चौथा पारा है, उसकी आयत नंबर 11 और 12 स्टडी कर रहा था। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत की सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निसफ हिस्सा, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मा हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुम से ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और ये थी आयत नंबर 11। अब है आयत नंबर 12, सूरतुन निसा चौथा पारा है। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें, अगर उनकी औलाद ना हो तो उसमें निसफ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा 1/4। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मा हो, की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का इसमें से 1/4 हिस्सा, और औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा, तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो, और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मिरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा। और अगर एक से ज़ायद हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अज अदा वसीयत व कर्ज, बशर्ते के इनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह नहायत इल्म वाला और नहायत हलीम है। तो दोस्तों, ये मुकम्मल कानून वरासत है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान करीम में सूरतुन निसा आयत नंबर 11 और 12 में वाज़ेह कर दिया है। अब हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से पाकिस्तानी कानून के हवाले से कुछ गपशप लगा लेते हैं। शरई वारसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना हिस्सा वरासत ले सकते हैं। इस हवाले से एक अथॉरिटी है 2017 PLD है, पेज 88 है। ये अथॉरिटी ऐसे प्रिंसिपल ड्रा कर रही है जो कानून वरासत के तमाम कवानीन और तमाम असूल व ज़वाबित को वज़ा कर रही है। वरासत का जो इन्हसार है
इंतकाल की तस्दीक के ऊपर नहीं है। ये प्रिंसिपल सपोर्ट किया जाता है 2006 YLR, पेज है 419। एक सरकारी मुलाजम जब फौत हो जाता है तो पेंशन में तमाम शरई वारसान उस पेंशन में अपने हिस्से के मुताबिक शरई हकदार होंगे। 2017 PLD लाहौर, पेज 360 इसको सपोर्ट करता है। इस्लामी कानून के अंदर करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर दराज के रिश्तेदार वारिस नहीं होते, इसीलिए मुस्लिम फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसमें इसको वज़ह किया गया है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 4 के तहत सिर्फ पोते और नवासे वारिस होंगे। बहन की औलाद हकदार मैयत की वरासत की नहीं है। ये असूल डिटरमिन किया 2016 MLD 266 में। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में इंतकाल वरासत को चैलेंज नहीं करता तो उसके वारसान भी इस इंतकाल वरासत को चैलेंज करने के अहल नहीं होते। ये प्रिंसिपल सपोर्ट किया गया और डिटरमिन किया गया 2016 SCMR, पेज है 1403 में। जबकि शिया कानून के मुताबिक बे औलाद बेवा को खावंद की गैर मनकूला जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता मनकूला जायदाद से 1/4 हिस्सा वो ले सकती है। 2016 SCMR, पेज है 1195। और शिया कानून के तहत बाल बच्चेदार बीवी अपने खामंद की जायदाद से 1/8 हिस्से की वारिस तस्वर की जाती है। ये भी सेम अथॉरिटी है 2016 SCMR, पेज 1195 है। डोनर के भाई की जिंदगी में इसके भतीजे विरासत में हकदार नहीं है। 2016 YLR, पेज 32 है, नोट 46 है, इसी प्रिंसिपल को डिटरमिन कर रहा है। फौतशुदा बेटी या बेटी की औलाद विरासत में उसी कदर हकदार होगी जितना के जिंदा होने की सूरत में इनके वालिदान हकदार थे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसकी सपोर्ट में जो अथॉरिटीज दी जा सकती हैं वो 2016 CLC, पेज है 118 और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 475। दोस्तों, विरासत के हसूल के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो विरासत के असूलों के ऊपर लागू नहीं होगा। इस सिलसिले में जो अथॉरिटीज़ पेश की जा सकती हैं वो 2015 CLC है, पेज है 1387। 2005 CLC, पेज है 1173 और 2005 PLD है, लाहौर है और पेज है 578।
किसी भी मुसलमान की मौत के बाद उसके तमाम शरई वारसान उसकी छोड़ी हुई जायदाद में खुद ब खुद मुश्तरका खातेदार बन जाते हैं। इस प्रिंसिपल की सपोर्ट में जो अथॉरिटीज पेश की जा सकती हैं वो है 2013 SCMR, पेज है 1540, और 2015 SCMR, पेज है 869 है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एक फिरका है कैलाश फिरके के अंदर जो लड़की होती है वो वरासत की हकदार नहीं मुतसव्वर होती। गैर इस्लामी सा मामला है। ये 2013 MLD पेज 1842 नंबर पे ये फैसला किया गया, जिसमें ये मामला सामने आया। और मुसलमान और काफिर एक दूसरे की वरासत में हिस्सेदार नहीं हो सकते। 2013 MLD, पेज है 1842। अगर कोई शरई वारस वरासत का कुछ हिस्सा पहले ही खरीद चुका है तो इस हिस्से को उस मरने वाले की जायदाद वरासत के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस प्रिंसिपल को जो अथॉरिटी सपोर्ट करती है वो है 2011 CLC, पेज है 812। और अगर ग्रुप इंश्योरेंस किसी मरहूम की हो तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ बीवी का हक है, दीगर वारसान उसमें हकदार नहीं होंगे। इस हवाले से अथॉरिटी है 2010 CLC, पेज 219 है। ले पालक बेटा या बेटी वरासत में हकदार नहीं हैं, क्योंकि ले पालक बेटा या बेटी कती सूरत दूर दराज के रिश्तेदारों में भी नहीं आते। इस हवाले से जो सिक्के बंद अथॉरिटीज हैं वो 2010 YLR है, पेज है 1327, और 2003 PLD कराची का फैसला है, पेज है 270। इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट लाइफ की या EFU, जुबली इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रकम है वो तमाम शरई वारसान अपने हक के मुताबिक अपना अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। इस बात को सपोर्ट करती है एक अथॉरिटी 2010 CLC, पेज है 380। और शिया ला के हवाले से जो पहले भी बात हुई है कि बे औलाद बेवा जो है वो अपने खावंद की वरासत की हकदार नहीं है। एक और अथॉरिटी है NLR 2008 सिविल में है, और पेज है 633। और आकनामा अगर किसी लड़के या लड़की के हवाले से दिया गया है कि इस बच्चे को मरहूम ने अपनी जिंदगी में आक कर दिया था, तो जनाब उसकी कोई शरई और कानूनी हैसियत नहीं है। आकनामा गैर इस्लामी है और इसकी जो बेसिक अथॉरिटी है वो PLJ 2006, पेज है 19।
اور ریونیو ریکارڈ کے اندر اگر کوئی غلط انٹری سرزد ہو گئی ہے تو اس غلط انٹری کی وجہ سے کوئی شخص اپنے حق وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے جو اچھی اتھارٹیز ہیں وہ 2006 YLR پیج ہے 419 اور 1996 SCMR پیج ہے 1964۔ اور کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرنے کی وجہ سے کسی کو اس کے حصے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایکسیپشنل سا کیس تھا جو ڈسکس کیا گیا ہے 2006 CLC پیج ہے 362۔ اور کسی کمپنی کے ممبر کی وفاتگی کے بعد اس ممبر کے جو شرعی وارثان ہوں گے وہ اپنے حق وراثت کے حصے کے مطابق اپنا حصہ وصول کریں گے اس کمپنی کے شیئرز میں سے۔ یہ بات ایک اتھارٹی میں دہرائی گئی ہے، 2006 NLR ہے، سیول ڈائجسٹ ہے اور پیج ہے 252۔ اور اسلامی قانون وراثت کے اندر کسی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور خلاف قانون انتقال ہونے کی وجہ سے کسی کو اس کی وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 2005 MLD پیج 1 ہے اور فقہ احمدیہ کے اوپر اسلامک لا آف انہیریٹنس اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2005 YLR پیج 29 میں۔ اور اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے بچوں کو جو وراثت ملے گی وہ تبدیل شدہ مذہب کے قانون کے مطابق ملے گی، یا مسلک چینج کر لیتا ہے تو تبدیل شدہ مسلک کے ڈٹرمن کیے ہوئے حصوں کے مطابق ملے گی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2005 CLC پیج 817 میں۔ اگر مرنے والے کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے وراثت میں آدھا حصہ ملے گا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے 2005 CLC 628 پیج پہ۔ اور وراثت کے حصول کے لیے جو ڈاکٹرائن آف اسٹاپل ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے 2005 YLR پیج ہے 2882۔ اور وراثت کے کیسز میں اختیار سماعت جو ہے وہ سیول کورٹ کو حاصل ہے۔ انتقال وراثت سے مابین فریقین ملکیت کا حتمی تعین نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2003 MLD پیج 399 میں۔ بیوہ کسی مرحوم کی اور بیٹی ان کی موجودگی میں
ان مرحوم کا جو چچا ہے وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 2002 CLC 539 نمبر پیشوا میں۔ اسلامی قانون وراثت کے اندر موویبل اور اموویبل پراپرٹی میں اور وارثان اپنے مرحوم کے وارثان سے وراثت میں ملی ہوئی پراپرٹی میں اور سیلف ایکوائرڈ کی گئی پراپرٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ پرنسپل ڈسکس کیا گیا ہے 2002 PLD سپریم کورٹ پیج 741 ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہونے پر اس کی جائیداد میں سے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہ ملے اور بیٹی کی موجودگی میں نواسے کو کچھ حصہ نہ ملے، کیونکہ نزدیکی رشتہ دور کے رشتے کو بے اثر کر دیتا ہے، یہ ایک انوکھا سا فیصلہ ڈسکس کیا گیا 2002 PLD سپریم کورٹ 741 میں۔ بیوہ کے فوت ہونے کے بعد اس کے خاوند کی وراثت سے ملی ہوئی جائیداد اس کے مرنے کے بعد اس کے خاوند کے وارثان میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ سیم اتھارٹی ہے 2002 PLD سپریم کورٹ 741 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اگر خاوند کی زندگی میں طلاق مؤثر ہو گئی ہے تو بیوہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ 1998 PLD پیج ہے 34۔ نافرمانی اور فوجداری کیسوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے کسی کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پرنسپل ڈسکس کیا گیا 1995 MLD پیج ہے 1841 میں۔ ٹو 2017 میں بلکہ رواں مہینے میں چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ وراثت کے ڈائریکٹ انتقال کی بجائے وراثت کے حصے ڈٹرمن کرنے کے لیے اور وارثان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے سول کورٹ سے ڈگری لینا لازم ہوگی انتقال وراثت کے لیے۔ اس سرکولر کی جو کاپیز ہیں وہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے آفسز میں بھی رکھی ہوئی ہیں اور میں نے اپنے ٹائم لائن فیس بک پہ جو ہے اس پہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں، چند دن پہلے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے حق میں تحریر لکھ کے دے دے کہ مجھے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے اور میں وڈرا کرتی ہوں اپنے بھائی کے حق میں، صرف اس تحریر کی وجہ سے اس عورت کو اس کے حصہ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گولڈن پرنسپل ڈٹرمن کیا گیا اور ڈسکس کیا گیا 1992 MLD پیج ہے 1598۔ اور بے اولاد بیوی خاوند کی جائیداد میں سے 1/4 حصے کی حقدار، جبکہ بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں خاوند بیوی کی جائیداد میں 1/2 حق کا حصے کا حقدار متصور ہوگا،
1990 MLD 164 पेज है। किसी मुसलमान मर्द के वारसान में वालदा, बेटे और नवासा होने की सूरत में वालद को 1/6, बेटे को 5/6, जबकि नवासे को वरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात डिटरमिन की गई और डिस्कस की गई 1990 में MLD है, पेज है 164। खामन अगर तलाक देने के बाद तलाक मुअस्सर होने से पहले, यानी मुतलका की इद्दत का दौरानिया चल रहा था और वो फौत हो जाए खामन तलाक देने के बाद दौरान इद्दत, तो वो औरत उसकी बेवा मुतसव्वर होगी और वो बेवा उसकी जायदाद वरासत की बाकायदा हिस्सेदार तसव्वर की जाएगी। ये एक अहम इशू है। इसकी फेवर में जो अथॉरिटीज़ पेश की जा सकती हैं वो है 1988 SCMR, पेज है 1812, 1986 CLC, पेज है 1151 और 1984 CLC 579 नंबर पेज है। और बेटे और बेटी की फौतीदगी की सूरत में उनका हिस्सा वरासत उनके बच्चों को दिया जा सकता है, उनके बच्चे उनके इसके हकदार हैं। ये बात डिस्कस की गई है PLD 1986, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 228। और अगर कोई हिंदू मुसलमान होकर मुसलमान औरत से शादी कर ले और उसके यहाँ बच्चे भी पैदा हो जाएं, तो उसकी जायदाद वरासत उसके जो पहली बीवी है जो हिंदू है, उसके बच्चे जो हिंदू होंगे उनको नहीं मिलेंगे, कोई हिस्सा वरासत उनको नहीं मिलेगा। ये बात डिस्कस की गई थी 1972 PLD 1020 नंबर पेज के ऊपर। कानून वरासत एक बड़ा टेक्निकल सा कानून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई कानून वरासत के इल्म को जान जाए तो समझे कि दुनिया का आधा इल्म अल्लाह ने इल्म वरासत के अंदर ही रख दिया है। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की तौफीक दे और हक़ वरासत से किसी को महरूम ना ही हमें तौफीक दे कि हम किसी को हक़ वरासत से महरूम करें। और ये थी हक़ वरासत के हवाले से कुछ गपशप। तो मैं दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि अगर टाइम मिले तो सूरतुन निसा पारा नंबर 4 लन तनालुल बिर्रा, उसकी आयात 11 और 12 लाजमी पढ़ लें। और जो 2017 अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन है कि वरासत के इंतकाल के हवाले से डिग्री लेना सिविल कोर्ट से लाजम है। ये दो चीज़ें लाजमी पढ़ लें। कानून वरासत एक बहुत अहम इशू है सिविल प्रैक्टिस में। मेरी गपशप सुनने का
شکریہ. اور میری وجہ سے اگر کسی دوست کا ٹائم ضائع ہوا ہے تو میں جناب معذرت خواہ ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.